नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं बाबा बागेश्वर धाम और हिंदू राष्ट्र को लेकर के। बाबा बागेश्वर धाम जगह जगह अपनी कथा सभा लगा रहे हैं और लाखों लाख की संख्या में लोग कथा सुनने जा रहे हैं। अभी हाल ही में पटना में उनका यह कार्यक्रम समाप्त हुआ और हमने देखा, आपने भी देखा कि लाखों लाख की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे। लोग रात भर जग जग कर या उसे सभा स्थल को, कथा होने वाले स्थल को घेर कर बैठे रहे अपनी जगह बरकरार कराने के लिए। वहां लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है। कुछ लोग तो यह सोचकर जा रहे हैं कि शायद मेरी अर्जी लग जाए, मेरी पर्ची खुल जाए और बाबा मेरे बारे में कुछ बता दे। कुछ लोग उनके नाम को सुनकर ही जा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू राष्ट्र पर। क्या बाबा बागेश्वर धाम के कहने से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या बाबा ऐसे ही लोगों को बरगला रहे हैं? क्या बाबा लोगों को किसी मोह माया में फंसा रहे हैं या किसी राजनीति के शिकार बना रहे हैं? क्या बाबा राजनीति का षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों को किसी एक राजनीतिक पार्टी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, या वास्तव में अब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो सवाल दो है आपके साथ कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है कि नहीं, और क्या बाबा राजनीति कर रहे हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वो बाबा के कहने से भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। अब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, इसके पीछे का कारण है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। देश का अपना कोई धर्म नहीं है और देश किसी धर्म को मान्यता भी नहीं देता है। मतलब देश धार्मिक मामलों में निरपेक्ष है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। यहाँ जो बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है या जिस धर्म के मानने वाले अधिक लोग हों, वह अपने से कम संख्या वालों पर अपना धर्म नहीं थोप सकते हैं। किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे धर्म को मानने के लिए, या आप मजबूर करके किसी को उसका धर्म त्याग भी नहीं करवा सकते हैं। यह हमारा भारतीय संविधान कहता है। तो क्या इस परिस्थिति में भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या हम अन्य धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में मिला सकते हैं? क्या हम उनको हिंदू धर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध नहीं करेंगे? और क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ? भारत संवैधानिक देश है और भारत संविधान से चलता है, ना कि किसी बाबा से चलता है। तो क्या बाबा अब राजनीतिक दल बनाएंगे? एक विकल्प है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। जैसे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया, उसी विधि से हम भारत को हिंदू राष्ट्र भी बना सकते हैं। संविधान के 42वें संशोधन में 1976 में इंदिरा गांधी ने संशोधन करके भारत को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश बनाया। सोशलिस्ट सेकुलरिज्म कंट्री भारत को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया। तो यह है कि कैसे हमने इसको पंथ निरपेक्ष बनाया। उसी विधि से हम चाहें तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। जिस विधि से इंदिरा गांधी ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है, उसी विधि से हम चाहें तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। मतलब कि एक बार अगर संविधान में संशोधन हो सकता है, 2 बार हो सकता है, तो कई बार में हो सकता है, और फिर हम संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन पेच यह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होनी चाहिए। पूर्ण बहुमत से अगर यह पारित हो जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो यह हिंदू राष्ट्र हो सकता है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि भारत के लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होनी चाहिए। तो यह बहुमत कौन हासिल करेगा? अभी तक कोई भी राजनीतिक दल बाबा के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाया कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। एक आशा की जा रही है कि बाबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हों। तो क्या भारतीय जनता पार्टी खुलकर कहेगी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? या दूसरी चीज, बाबा स्वयं कोई राजनीतिक दल बनाएंगे और बाबा सभी राज्यों में और केंद्र में चुनाव लड़ेंगे?
बाबा के पास उतनी मेजोरिटी होगी कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना सके। भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर के एक भारत का निर्माण करते हैं। तो क्या जहां विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है, वह विविधता अब मिटने की कोशिश करेगी? उन विविधताओं को मिटा करके हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? क्या यह संभव है? या बाबा ऐसे ही किसी राजनीतिक दल की तरफ लोगों को ढकेल रहे हैं या राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह की विचारधारा रख रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है? क्या बाबा स्वयं राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं? या हम यहाँ के लोगों को किसी राजनीति की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।